अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ का वहद टी20 मैच आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाना है और इसके बाद 24 साल के तवील इंतज़ार के बाद होने वाला ऑस्ट्रेलिया का तारीखी दौरा पाकिस्तान अपने अख्ताम को पहुंच जाएगा। और इस जो टूर में कैंगरोज़ ने 3 टेस्ट मैच खेले, 3 वनडे खेले और आज टी20 मैच खेला जाएगा। टेस्ट सीरीज़ में कैंगरोज़ को फतह मिली, जबकि वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने आखिरी दोनों वनडे मैचेस जीतते हुए सीरीज़ में 2-1 से कामयाबी हासिल की। और अब पाकिस्तान टीम इंतज़ार कर रही है कि आज जो टी20 मैच है, लगातार 3 नाकामियाँ हो चुकी हैं पाकिस्तान को कैंगरोज़ के ख़िलाफ़, जिसका वो अज़ाला करने की आज कोशिश करेगी। और पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफ़ाइनल में इसी कैंगरोज़ की हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था और आज पाकिस्तान के पास उस शिकस्त का बदला चुकाने का बेहतरीन मौका मौजूद है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान टीम आज खेल में कैसा खेल पेश करती है और किस तरह कैंगरोज़ को, जो कि मौजूदा वक्त में टी20 फार्मेट के आलमी चैम्पियन है, उनके खिलाफ कैसे कारकर्दगी दिखाती है और कैसे फतह हासिल करती है। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ा मैच भी पड़ने वाला है, जो कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के दरमियान है। दोनों ही मौजूदा वक्त में ICC टी20 रैंकिंग के टॉप 2 दर्जों पर मौजूद हैं और दोनों के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ 7 रेटिंग पॉइंट का फ़र्क है। और इसके मुताबिक जो कि हालिया अरसे में जिस तरह रिजवान ने अपने तेज़ी से रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं और तेज़ी से अपनी रेटिंग बेहतर की है, अपनी रैंकिंग बेहतर की है, तो इस सूरत हाल में क्या आज रिजवान जो हैं वो आलमी नंबर 1 पोजीशन छीन सकते हैं बाबर आजम से या नहीं। इसके लिए मोहम्मद रिजवान को कितने रन दरकार होंगे आज, और इसका जायज़ा इस हवाले से भी देखना पड़ेगा कि आखिरी जो 4 इनिंग्स हैं उनमें दोनों बल्लेबाजों को कितने रन बनाने पर कितने पॉइंट्स मिलते रहे हैं, क्योंकि आज का मैच बाबर आजम भी खेल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है, तो कितना बड़ा फ़र्क पैदा हो सकता है रेटिंग पॉइंट्स में। तो इसका जायज़ा लेने के लिए उससे पहले हम निगाह डालेंगे मौजूदा वक्त में ICC टी20 बैटिंग रैंकिंग के चार्ट पर, जिसमें कप्तान बाबर आजम 805 रेटिंग पॉइंट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद रिजवान 798 रेटिंग पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। एडन मरकरम तीसरे, डेविड मलान चौथे नंबर पर मौजूद हैं। डेविन कॉनवे 5वें, अरुण फिंच 6ठे, रसीव एंडरसन 7वें, मार्टिन गुप्टिल 8वें, पाथुम निशान का 9वें और लुकेश राहुल 10वें नंबर पर मौजूद हैं। अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हालिया कारकर्दगी देखें तो वाज़ेह तौर पर रिजवान ने हालिया अरसे में इंतहाई शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अगर हम बाबर आजम की पहले कारकर्दगी देखें तो आखिरी मैच में वो 79 रन की शानदार इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने 208 रन का रिकॉर्ड मजमूआ भी हासिल किया था। लेकिन इससे पहले जो उनकी 5 गुज़िश्ता इनिंग थी उनमें सिर्फ एक ही बार वो अपना स्कोर डबल फिगर में दाखिल करा सके थे। टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद पाकिस्तान ने दौरा बांग्लादेश किया, जिसके पहले मैच में 7 और दूसरे में 1 रन बनाकर आउट हुए, फिर 19 रन बनाए आखिरी टी20 मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के पहले मैच में वो 0 पर आउट हुए, जिसके बाद अगले मैच में वो 7 रन बनाकर आउट हुए और फिर आखिरी मैच में वो 79 रन यानी कि 79 रन बनाने में कामयाब रहे। दूसरी जानब अगर टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद कारकर्दगी देखें मोहम्मद रिजवान की, तो वो इंतहाई शानदार दिखाई देती है और बाबर आजम के मुकाबले में खासा बेहतर उनका रन रहे हैं, खासे बेहतर स्कोर किए हैं। दौरा बांग्लादेश की बात करें तो पहले में जो टी20 मैच खेला गया 11 रन बनाए, दूसरे में 39 और फिर आखिरी में 40 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ में वो बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिए। पहले मैच में 78 रन बनाए, दूसरे में 38 और आखिरी मैच में 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली, यानी कि मौजूदा वक्त में बेहतरीन अंदाज में परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इस दौरान जो दोनों की रेटिंग है और रैंकिंग है उस पर कितना फ़र्क पड़ा है। अगर हम टी20 वर्ल्ड कप 2021 का जायज़ा लें कि जब पाकिस्तान टीम कैंगरोज़ के हाथों सेमीफाइनल मैच में शिकस्त से 2-4 हुई थी, तो उस टाइम जो रैंकिंग थी उस मैच के बाद से बाबर आजम आलमी नंबर 1 बैट्समैन थे। उनके जो रेटिंग पॉइंट थे वो 839 थे, जबकि मोहम्मद रिजवान जो हैं वो 5वें नंबर पर खड़े थे, उनके जो रेटिंग पॉइंट हैं वो 742 थे। लेकिन मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो बाबर आजम गो के पहले नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन उनके जो रेटिंग पॉइंट्स हैं वो 805 हो चुके हैं, यानी कि 34 रेटिंग पॉइंट इस दौरान आखिरी 2 सीरीज़ में बाबर आजम ने गंवाए हैं। और दूसरी जानब मोहम्मद रिजवान को अगर देखें तो इस दौरान वो ना सिर्फ 2 दर्जे रैंकिंग में बेहतरी लाने में कामयाब रहे, बल्कि 56 रेटिंग पॉइंट हासिल करने में कामयाब रहे
और वो मौजूदा वक्त में आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। 798 रेटिंग पॉइंट हैं, जो कि मौजूदा वक्त में बाबर आजम से सिर्फ और सिर्फ 5 रेटिंग पॉइंट के फासले पर हैं। और इसके लिए अगर अब देखा जाए तो दोनों किस तरह जो है आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सिर्फ आखिरी मैच की फ़िलहाल बात करें तो आखिरी मैच में 79 रन्स बनाए थे बाबर आजम ने और 16 रेटिंग पॉइंट मिले थे, जबकि 87 रन्स बनाए थे रिजवान ने और 32 रेटिंग पॉइंट हासिल किए थे, यानी कि बाबर आजम के मुकाबले में उन्हें दुगने रेटिंग पॉइंट मिले थे। जिसकी बड़ी वजह ये है कि आखिरी जो 5-6 इनिंग्स थी उसमें बाबर आजम की कारकर्दगी ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकी थी, ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके थे, जिसकी वजह से अब रिजवान की कारकर्दगी में जो तसलसल है वो लगातार बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा रेटिंग पॉइंट मिल रहे हैं। ये आईसीसी रेटिंग पॉइंट का एक खासा होता है कि जब कोई प्लेयर मुसलसल नाकाम हो रहा होता है तो फिर उसे एक बड़ी इनिंग्स खेलने का निस्बतन कम जो है पॉइंट्स मिलते हैं। और क्योंकि रेटिंग में भी ऊपर है बाबर आजम मौजूदा वक्त में, उनकी नंबर 1 बैट्समैन है, इसलिए शायद उन्हें इसलिए भी पॉइंट जो है वो कम मिलते हैं। अगर हम आखिरी 4 इनिंग्स का जायज़ा लें बाबर आजम की और रिजवान की कि कितने रन्स बनाए, कितने पॉइंट्स मिले, तो फिर हम सही अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आज मोहम्मद रिजवान को बाबर आजम से आलमी नंबर 1 पोजीशन छीनने के लिए कितने रन्स दरकार होंगे। अगर हम बाबर आजम की बात करें, पहले 19 रन्स बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ, उस पर 8 पॉइंट उनके कटे थे। अगले मैच में वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 0 पर आउट हुए, 10 पॉइंट कटे, जिसके बाद 7 रन बनाकर आउट हुए, तो फिर एक बार फिर उनके 10 रेटिंग पॉइंट कटे। लेकिन आखिरी मैच में वो 79 रन बनाने में कामयाब रहे तो उनको 16 रेटिंग पॉइंट्स मिले, यानी कि उनकी रेटिंग में 16 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। दूसरी जानिब अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो आखिरी जो मैच था दौरा बांग्लादेश का, उसमें 40 रन बनाने में कामयाब रहे थे, 3 रेटिंग पॉइंट मिले थे, जिसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले मैच में 78 रन बनाए, जिस पर उन्हें 29 रेटिंग पॉइंट मिले। और उसके बाद जो तीसरा मैच था उसमें 38 रन बनाए, उस पर 2 रेटिंग पॉइंट मिले। और जो तीसरा और आखिरी मैच था उसमें 87 रन बनाए और 32 रेटिंग पॉइंट हासिल किए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में मोहम्मद रिजवान की जो कारकर्दगी है, अगर वो 60 रन से बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहते हैं तो फिर उनका बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन के तौर पर बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन लें और वो तारीख अपने कैरियर में पहली बार आलमी नंबर 1 टी20 बैट्समैन बनने में कामयाब हो जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसी मैच में बाबर आजम भी खेल रहे हैं और उन्हें जो रेटिंग पॉइंट जिस तरह मिल रहे हैं, अगर वो 80+ रन की इनिंग्स खेलते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान को भी 85 या 90+ रन की इनिंग्स खेलना पड़ेगी, जिसके बाद वो उनसे पोजीशन छीन सकते हैं। लेकिन अगर खुदा ना करे दोनों में से कोई एक बल्लेबाज जो है नाकाम हुआ, ख़ास तौर पर बाबर आजम और रिजवान ने रन्स कर दिए, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा कि वो उनसे नंबर 1 पोजीशन छीन लें। बहरहाल ये तो हमारे दोनों अपने ही प्लेयर हैं, बाबर आजम और रिजवान दोनों के दरमियान जो मुकाबला है ये हमारे लिए और हमारे क्रिकेट के लिए इंतहाई शानदार है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही टीम से ताल्लुक़ रखते हैं। और पाकिस्तानी शायकीन को इस बात पर खुशी होगी कि मौजूदा वक्त में जो दुनिया के टॉप 2 बैट्समैन हैं उन दोनों का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और दोनों ही पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन हैं। मोहम्मद रिजवान के लिए 2021 का साल इंतहाई शानदार रहा था, रिकॉर्ड साज कारकर्दगी दिखाई थी। वो तारीख में पहले प्लेयर बने थे जिन्हें एक साल में 1000 से ज़्यादा टी20 इंटरनेशनल रन्स और मजमूई तौर पर 2000 से ज़्यादा टी20 रन्स बनाने का एजाज़ हासिल हुआ था। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बाबर आजम रहे थे। अब 2021 का जो ये मैच है ये नए साल का आगाज़ होगा दोनों बल्लेबाजों के लिए और पाकिस्तान टीम के लिए, और उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम इस नए साल का टी20 जो सफ़र है उसका शानदार अंदाज में आगाज़ करेगी, कामयाबी हासिल करेगी कैंगरोज़ के खिलाफ, जो कि उनके खिलाफ लगातार 3 नाकामियों के बाद पाकिस्तान की पहली फतह होगी। क्योंकि पाकिस्तान ने जो आखिरी 3 टी20 मैच खेले हैं कैंगरोज़ के खिलाफ, उनमें तीनों ही में पाकिस्तान को नाकामी हुई, जिनमें से 2 मैचेस ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर खेले गए और 1 मैच यूएई में खेला गया, जो कि टी20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल मैच था। और आज इस मैच के अलावा एक बड़ा जो दिलचस्प जो सूरत हाल होगी, जो देखने वाली होगी, वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी होगी। और जैसा कि आज मंगल है और कल ही रेटिंग अपडेट होनी है, अगर ये मैच उसमें शामिल किया गया तो कल ही फैसला हो जाएगा कि दुनिया का नया नंबर 1 टी20 बैट्समैन रिजवान होगा या फिर बाबर आजम इस पोजीशन पर बरकरार रहेंगे।